हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो अपने हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी आज है फ्राइडे और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अभी मेरा काम स्टार्ट हो गया है। तो काम तो मेरा मतलब थोड़ी देर पहले से ही स्टार्ट हो गया था। मैंने गन्नू को मतलब गन्नू भी मेरे साथ साथ ही उठ गया, तो मैंने उसे बिस्किट देखी, वो खा रहा है अभी, उसके मैंने हाथ में दे दिया है और उसके पैर को टाई अप कर दिया है। तो बस अभी मेरे सारे काम होंगे, तो मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है। तो सुबह सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि बेड वगैरह ठीक करना और बेडशीट वगैरह ठीक से अच्छे से बिछाना। तो वो सब करने के बाद अभी मैं थोड़े अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो साथ साथ में मेरी डस्टिंग भी होती रहती है और क्लीनिंग भी। तो मैं यहाँ पे अभी टेबल वगैरह पोंछ दे रही हूँ कॉलिन से। और टीवी भी मैंने 1-2 दिन से अभी साफ़ नहीं की थी, मतलब पोंछी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें मैं हमेशा ही पोंछती रहती हूँ, जैसे कि सोफ़ा है और टेबल, टीवी, ये सब। तो बस वही सब अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है और फिर पूरे दिन बस सोचते ही रह जाते हैं हम कि ये सब चीज़ें बाद में करेंगे। तो अगर आप साथ साथ ही कर लेते हो तो ठीक रहता है, काम भी हो जाता है और साथ साथ में ये सारी काम भी, जो छोटे मोटे काम होते हैं, ये भी साथ में निपट जाते हैं। तो ये देखिए, बस अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो सुबह की ये मेरी झाड़ू, अब मैं दिन भर में लगभग 2-3 बार मुझे झाड़ू लगानी ही पड़ती है, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी, कुछ भी इधर उधर गिर ही जाता है। और ये अभी सुबह मेरी 6 बजे की झाड़ू, फिर उसके बाद मैं 10 या 11 बजे फिर से झाड़ू लगाती हूँ और फिर से शाम में लगाती हूँ झाड़ू। तो ये बस अभी मैं यहाँ लगा ले रही हूँ और सुबह में तो उतनी गंदी नहीं होती है, क्योंकि शाम को मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद फिर गन्नू जल्दी ही रात में सो जाता है, तो उतना गंदा नहीं होता, इसीलिए मैं मेरा बिल्कुल 5 मिनट में एकदम फटाफट से सुबह झाड़ू लग जाता है। जो मतलब ज़्यादा टाइम लगता है डस्टिंग वगैरह में ही, या फिर बेडशीट वगैरह ठीक करने में ही। तो अभी यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ और अब मैं बस ये पोछा लगाऊंगी। और आजकल ये बारिश के मौसम में ना घर में धो नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं धो देती थी। और अभी ये देखिए, मैंने लाइट जो होती है वो जलाकर उधर रखी है, क्योंकि अभी लाइट ये नहीं है, कटी हुई है लाइट, क्योंकि 6 से 7 हमारे यहाँ सुबह में लाइट कटती है। उसी टाइम बाहर पानी आता है, पीने वाला पानी हमें भरना पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था, इसीलिए सुबह में 6 से 7 लाइट कटती है। तो अभी लाइट नहीं थी, इसीलिए मैंने वहाँ पे लाइट जला कर के रखी हुई है। तो बस अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो ये बस ये सारे काम करने के बाद और फिर मैं गन्नू के काम में लगूँगी। तो मेरी सुबह की यही रूटीन होती है और ये इससे भी ज़्यादा भागम दौड़ी हो जाती है कभी-कभी। तो क्योंकि मैं काम रात में ही ज़्यादातर काम निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह उतनी ज़्यादा मतलब भागम दौड़ी ना हो। और क्योंकि गन्नू को भी देखना होता है। ये देखिए, ये तो अभी मैंने इसके पैर को बांध रखा है, तो ये खड़ा है और देख रहा है, नहीं तो ये इधर उधर भागेगा और चीज़ों को बहुत बिखेर देता है। तो यहाँ हम इस तरह से इसे बांध के रखने से मतलब ये सेफ़ भी रहता है, कहीं इधर उधर गिरेगा नहीं और मेरा काम भी आराम से हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे इसको छोड़ देना पड़ता है, पर ज़्यादा देर मैं इसको इस तरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये रोने लगता है और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इसको ज़्यादा देर इस तरह रखना। तो जितनी देर मतलब झाड़ू पोछा ये सब होती है, क्लीनिंग, उतनी देर मैं इसे इस तरह से रखती हूँ और उसके बाद खोल देती हूँ। तो ये देखिए, बस मेरा काम हो गया और अब मैं गन्नू की काम में लगूँगी। तो सुबह का गन्नू का यही रूटीन है। सुबह में मैं इसकी मालिश अच्छे से कर देती हूँ और ठंड के दिन में तो और भी अच्छे से मतलब सुबह उठते के साथ मैं कर देती थी। लेकिन अभी तो गर्मी है, इसीलिए मतलब एक ही बार करती हूँ, और वो भी सरसों तेल से नहीं करती हूँ, ऐसे रेगुलर जॉनसन्स बेबी ऑयल से करती हूँ। तो और लाल तेल जो होता है उससे भी कभी-कभी करती हूँ। पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और इससे जो रैशेज़ होते हैं ना, गर्मी में निकल जाते हैं बच्चों को, वो भी थोड़े बहुत हो गए हैं। इसीलिए एक ही बार मैं इसकी मालिश करती हूँ
तो अगर मालिश नहीं करूँ तो फिर ये सोता भी नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ता है, ये देखिए। और इसे बस अगर मैं मालिश कर देती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता है और ब्रेकफास्ट कर लेता है, तो ये अपने आप ही सो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ मैं इसके थोड़ी सी एक्सरसाइज करा रही हूँ, ऐसे पैर को और हाथ से। तो बस हमारी यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हो रही है मेरी गन्नू के साथ। तो बस यही सब सुबह गन्नू का रूटीन होता है। बस इसकी अच्छे से मैं मालिश कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे नहला दूँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैं सुबह-सुबह जल्दी नहला देती हूँ। और थोड़ी जिस दिन ठंड हो जाती है या मौसम थोड़ा-सा बारिश का होता है, उस दिन मैं लेट से नहलाती हूँ, लगभग 9-10 बजे। नहीं तो अभी गर्मी की वजह से सुबह ही जैसे मैं मालिश करूँगी, अभी थोड़ी 5 मिनट के बाद मैं इसे नहला दूँगी, क्योंकि फिर तेल से बॉडी थोड़ी गर्म होने लगती है और भी ज़्यादा इसे गर्मी होने लगेगी, इसलिए। और तो ये देखिए, बस थोड़ी-सी मैं इसके बालों में तेल अच्छे से लगा दे रही हूँ। और इसे बिल्कुल भी मालिश करवाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है, ये देखिए। तो बस अब मैं इसे नहला दूँगी और नहलाने के बाद फिर से रेडी करके इसे सुलाऊँगी। तो ये देखिए, तो अभी ये नहा रहा है। और नहाने में भी ये पहले इतनी ज़्यादा ये नहीं करता था, बिल्कुल अच्छे से नहा लेता था। लेकिन जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो थोड़ी-थोड़ी इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। तो ये नहाने में भी अब रोने लगता है, ये देखिए। और अब ये नहा चुका है और नहाने के बाद कितने अच्छे लगते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बस नहाने के बाद मैं इसे ब्रेकफ़ास्ट करा रही हूँ और ये देखिए रोज़ इसी तरह ये ब्रेकफ़ास्ट करता है। कुछ भी खाना होता है ना, तो इस डॉल को मुझे लेके बैठना होता है, तब ये खाता है। नहीं तो बच्चों का तो खाना ही खिलाना सबसे बड़ी मुश्किल बात है। तो गन्नू का भी यही हाल है। और जब वो थोड़ा-सा डरता है ना, तभी वो खाता है, ऐसे खाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो देखिए, बस यही तरीका मैंने भी सीखा हुआ है इसे खिलाने के लिए। तो पहले हम इसे मैं गुस्सा करने लगती थी कि खा लो, और तो फिर भी गुस्सा करने से बच्चे नहीं मानते। और इस तरह देखिए, वो देख रहा है बार-बार कि उसे चोट लग रही है, तो वो खा ले रहा है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं खाना चाहता और ऐसे मुँह बंद कर लेता है बिल्कुल। तो ये देखिए, अभी मैं बस इसे खिला दूँगी इसी तरह कर के। तो अब बस गन्नू को खिलाने के बाद वो मैं नहाने चली गई थी और वो देखिए सो गया है। गन्नू आराम से सो गया है। बस मैं अपने बाल बना ले रही हूँ, चोटी कर ले रही हूँ और तैयार हो जा रही हूँ। तो डेली मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं करती, बस थोड़ी सी क्रीम पाउडर, बस यही, और बाल बनाना। देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे चोटी बनाने में ही लग जाती है। बाल मेरे थोड़े से हैवी हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम मुझे बाल के ही पीछे लग जाते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे चोटी कर लूँगी। और देखिए, गन्नू को ये सो गया है और इसको मैंने अभी ऊपर में टी-शर्ट इसीलिए नहीं पहनाई, क्योंकि मैंने बताया जो रैशेज़ इसको हो गए हैं, तो गर्मी की वजह से, इसलिए मैं पूरे अच्छे से इसके बॉडी में पाउडर लगा के और बस इसी तरह सुला देती हूँ, ताकि पाउडर ठंडा होता है, उसकी वजह से रैशेज़ थोड़े कम होंगे, ख़त्म हो जाएंगे इस वजह से। तो फिर वो जब उठेगा सोकर, तब मैं उसे टी-शर्ट पहना दूँगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं रेडी हो रही हूँ। और इस साइड के आप रिबन्स देख रहे होंगे, ये रिबन्स मैंने नहीं हटाए, लेकिन इधर वाले वॉल्स और इस साइड वाले, ये सारे रिबन्स मैंने हटा दिए हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजे, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है, जैसे कि क्लीनिंग वगैरह, और गन्नू की भी मैंने मालिश कर दी और उसे ब्रेकफास्ट वगैरह करा के और सुला दिया। वो सो जाता है ज़्यादातर, जब भी फ्रेश हो जाता है नहा लेता है सुबह। और सबसे ज़रूरी कि मालिश अच्छे से हो जाती है, तो उसको मैंने सेरेलैक सुबह में ब्रेकफास्ट में एक दिन सेरेलैक देती हूँ, एक दिन दलिया, नमकीन दलिया, और ऐसे ही अलग अलग रोज़ अलग अलग मैं उसे देने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने उसे सेरेलैक ही दिया था नाश्ते में, तो वो खाकर बस सो गया है।
तो अभी बस मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अभी जस्ट मैं नहा कर आई और रेडी हुई हूँ। तो मतलब 8 बजे तक लगभग मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं सुबह के। तो जैसे कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन आज वैसे सारे काम मतलब मेरे टाइम पे हो गए हैं। और अगर हस्बैंड को जाना होता है काम पे तो और भी जल्दी मैं कर लेती हूँ। तो जैसे कि 7 या साढ़े 7 बजे तक भी मेरे सुबह के काम हो जाते हैं, लेकिन आज मतलब 8 बजे ही हो गए हैं और गन्नू भी सो गया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, क्योंकि बहुत दिनों से हमने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। रोज़ ब्रेकफास्ट में मैं पराठे या फिर रोटी सब्ज़ी पराठे भुजिया सूखी जो सब्ज़ी होती है वही सब बनाती थी ज़्यादातर। और अभी मैंने बहुत दिनों से मतलब नूडल्स या सैंडविच टाइप की कोई चीज़ नहीं बनाई है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि आज सैंडविच ही बनाओ, तो उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो वैसे तो सभी लोग सैंडविच बनाते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग मतलब बार बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको बताऊं। तो आप मतलब मैंने एक कल भी मैंने देखा एक क्वेश्चन, आप एक मेरी जो वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की है उस पर, कि मेरे सास ससुर के बारे में, कि वो मेरे साथ रहते हैं कि नहीं, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं और मैं अकेली रहती हूँ। तो मेरे सास ससुर दोनों में से कोई नहीं है, कोई मतलब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं अकेली ही हूँ और मतलब मेरे घर में बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी है। और मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, लेकिन हस्बैंड ही छोटे हैं। तो बड़े वाले जो है वो भी पास में ही रहते हैं, लेकिन वो अलग रहते हैं, अलग घर में। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है और मैं जब कमेंट में आंसर दे देती हूँ ना, तो जो पूछते हैं बस उनको ही पता चलता है, फिर आप और सबको नहीं पता चलता है। इसीलिए मैंने ये बता दिया। तो फिर अभी मैं बस नाश्ता बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, यही फ़ोटो है मेरे सास ससुर की। तो ये देखिए, मैं ज़ूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने बहुत बार ही ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही, जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तो आप सब पूछते थे कि आप अकेले ही सब कुछ करते हो, आपके घर में और कोई नहीं है। तो मैं बता नहीं पाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं बता दूँ आपको। तो ये देखिए, बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ अभी मैं कुकर में आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी। तो यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल दूँगी और कुकर बस चढ़ा दूँगी आलू से बॉईल होने के लिए। तो जब ये बॉईल हो जाएगा उसके मतलब ये चढ़ा के मैं फिर इधर तैयारी कर लूँगी, और जो भी चीज़ें मुझे काटनी है, प्याज वगैरह वो सब काट के रख लूँगी। तो ये देखिए, बस ये अब बॉईल हो जाएगा आलू, जब तक मैं इधर देखिए तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज ले लिया है और 1 हरी मिर्ची और 1 शिमला मिर्च ली है, लेकिन उसमें से मैं आधी ही शिमला मिर्च यूज़ करूँगी। उसका मतलब वो थोड़ा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा भी मतलब कच्चापन रहता है शिमला मिर्च का तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं आधा उसमें से शिमला मिर्च यूज़ करूँगी। और ये देखिए, बस मैं प्याज को छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर ले रही हूँ। तो मैंने पहले सोचा कि मतलब प्याज को मैं चॉपर में चॉप कर लूँ, लेकिन उतना भी छोटा साइज़ का अच्छा नहीं लगता है सैंडविच में। तो वो सब, कोई कढ़ी बनाइए आप, वही सब चीज़ों में अच्छी लगती है उतनी छोटी। तो बस मैं हाथ से ही छोटे-छोटे प्याज को कट कर ले रही हूँ और यहाँ शिमला मिर्च को भी उसी तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और मिर्ची और टमाटर कट कर लूँगी। तो बस वही सब मैं अभी तैयारी करके रख रही हूँ। तो उधर 1 सीटी तब तक लग चुकी थी आलू में, और बस 1 सीटी और लगेगी तब तक इधर मेरी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी।
तो कभी-कभी ऐसा बिल्कुल क्विक सा ब्रेकफ़ास्ट भी करना अच्छा लगता है, नहीं तो ज़्यादातर मैं मतलब हैवी ही ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, जैसे कि पराठे, रोटी, सब्ज़ी यही सब बनाती हूँ। कभी-कभी ये सब भी खाना अच्छा लगता है और जैसे शिमला मिर्च है, सब्ज़ियाँ और भी अगर कुछ आप इसमें जितना कुछ ऐड करना चाहो कर सकते हो, तो ये और हेल्दी ही बनती है। तो जैसे कि गाजर वग़ैरह तो मतलब अच्छी ही होती है और हरी सब्ज़ियाँ जितना भी इसमें आप ऐड कर दो। तो अभी मेरे पास जितनी थी वही मैं अभी यूज़ कर ले रही हूँ। ये देखिए और ये बस सब कुछ मैंने काट के यहाँ पे रख लिया है और टमाटर वग़ैरह और बस यहाँ पे आलू बॉयल हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल के और ठंडे पानी में डाल रही हूँ और उसके बाद छील लूँगी आलू को। तो ये बड़े साइज़ के 4 आलू थे, ये देखिए। तो छोटे भी थे लेकिन मैंने बड़े ही साइज़ के इसमें ले लिए 4 आलू। तो यहाँ देखिए ये आलू मैंने मैं अभी एक आलू छील रही हूँ और ये 3 आलू मैंने छील लिए हैं, ये देखिए। और बस ये आलू को मैं मैश कर लूँगी अच्छे से और जो भी चीज़ें मैंने काट के रखी है सब इसमें ऐड कर दूँगी और मैं इसमें जो ये होता है ना चाट मसाला वो भी ऐड करूँगी। आप देखिएगा, ये देखिए अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ और नमक डालने के बाद बाकी सारी चीज़ें जैसे प्याज, हरी मिर्ची और ये देखिए आधी चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला यूज़ किया है और प्याज, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च और ये धनिया की पत्ती थोड़ी-सी और टमाटर, ये सारा कुछ मैं इसमें मिला लूँगी। तो बस ये इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और अब ये ब्रेड पे मैं ये अच्छे से इसको आलू को लगा दूँगी। तो बस इसे फिर मैं दूसरे ब्रेड से कवर कर दूँगी और ये देखिए बस इसी तरह मैं सारे ब्रेड को तैयार कर लूँगी इसमें आलू के मिक्सचर को डालकर। तो ये स्टफ़िंग ऐसी है ना कि आप इसमें जितनी चाहे सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हो। मतलब कोई भी सब्ज़ी जो कि कच्ची खाने वाली है वो सारी सब्ज़ियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसीलिए ये एक तरह से हेल्दी भी ये बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है। अगर आप बहुत क्विक सा कुछ अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट बनाना चाहते हो और बहुत सुबह ही आपको कहीं जाना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। रात में आप तो देखिए ये तवा मैंने गरम करके रखा था और अब इसमें मैं थोड़ा-सा ब्रेड ले लूँगी और ब्रेड लेने के ये थोड़ा-सा मैं इसमें बटर ले लूँगी सॉरी और उसके बाद ब्रेड बस इसमें डालकर और दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेंक लूँगी। तो ब्रेड को बस दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लेना है रेड होने तक। तो जैसे आपको क्रिस्पी पसंद हो तो उस तरह से थोड़ा ज़्यादा सेंक सकते हैं, जैसे मैं सेंकती हूँ थोड़ी-सी क्रिस्पी मुझे अच्छी लगती है ब्रेड। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंक लें और निकाल लें, बस ये रेडी हो जाएगा हमारा ब्रेकफ़ास्ट। तो ये मतलब बटर ही मैं लेती हूँ या कभी-कभी घी भी इसमें आप घी भी यूज़ कर सकते हैं या रिफ़ाइंड ऑयल भी, लेकिन रिफ़ाइंड ऑयल उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें बटर या घी ही ज़्यादातर यूज़ करिए। तो देखिए मुझे इसमें बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भी ब्रेड को मैं बटर में इस तरह से फ्राई करके और खाती हूँ, मुझे बहुत ये पसंद आता है। तो ये देखिए बस इसी तरह मैं सारे ब्रेड को जितनी भी मैंने स्टफ़िंग भरी है वो सारे ब्रेड जो एक पैकेट में ब्रेड होते छोटा पैकेट होता है उतनी पूरे ब्रेड की मैंने बनाई थी। तो लगभग ये 5 या 6 बन गए थे। तो ये देखिए बस सारे ब्रेड को इसी तरह मैं अच्छे से सेक लूँगी और निकाल लूँगी। तो जब भी कुछ झटपट सा बनाना होता है मुझे और कहीं सुबह जल्दी जाना होता है और हम जैसे ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पाते हैं और कहीं जाना है हमें तो मैं जल्दी से मैं रात में ये आलू बॉयल करके रख देती हूँ और सुबह इस तरह से बनाकर लेके चल जाती हूँ।
तो बाहर का कुछ भी खाने से तो ये घर का अच्छा ही है। इसीलिए मुझे ये मतलब एक ऑप्शन है कि ये बहुत अच्छी जल्दी तरह से बन भी जाता है 5 मिनट के अंदर, और आप कहीं जाना है फटाफट से आप बनाकर इसे लंच बॉक्स में लेकर चले जाइए और बाद में भी खाइए तो अच्छा ही लगता है। थोड़ी-सी क्रिस्पी करके बनाइए अगर ज़्यादा देर तक आपको रखना है तो, नहीं तो थोड़ा-सा ये लूज़ होने लग जाता है, मतलब थोड़ा गीला-गीला सा होने लग जाता है। तो ये देखिए बस ये मैं इसी तरह सारे बना के तैयार कर लूँगी। तो अब यहाँ बस हम ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे अपना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल मुझे कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।